सुप्रभात बच्चों। तो आज मैं पाठ 6 का आगे का अनुवाचन कार्य करने जा रही हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से सुने। कल आपका थोड़ा सा अनुवाचन कार्य हुआ था। तो ये पाठ 6 हार की जीत, यानी खड़क सिंह और बाबा भारती तथा सुल्तान के बारे में जो वार्ता चल रही थी इस पाठ के अंतर्गत, वो मैं आपको फिर बता रही हूँ। तो आगे है, बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। हर समय खड़क सिंह का भय लगा रहता। कई मास बीत गए और वह न आया। धीरे धीरे बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की तरह समझने लगे। वो पहले तो डर गए कि अब ये छोड़ेगा नहीं, तो बाबा भारती को उससे बड़ा लगाव था सुल्तान से, इसलिए वह लगातार जो है उसकी रखवाली करने लगे। उनको नींद नहीं आती कि कब लेके आएगा, कब चला जाए, कब आएगा, कब लेके चला जाएगा। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे, जो उनका नित्य का काम था। ये तो आप लोगों को पहले ही बताया गया है पाठ के आरंभ में ही, कि जब तक वो घोड़े पर बैठ के शाम को टहल नहीं लेते थे उनको चैन नहीं मिलता था। तो संध्या का समय था, जो हमेशा करते चले आ रहे थे, जो हमेशा से, तो वही वो करने के लिए शाम को सैर करने के लिए निकले अपने घोड़े को लेकर। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुंह पर प्रसन्नता थी। अपने घोड़े पर बैठकर तो उन्हें बहुत ही सुकून मिलता था, बड़ा सुख मिलता था, बहुत खुश रहते थे। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। बड़े प्रसन्न होते थे जो घोड़े को देख देख करके। तो कल मैंने आपको बताया था ना कि किसी की कोई चीज़ ऐसी होती है जो किसी को बहुत पसंद होती है। सबकी अपनी अलग अलग कोई एक चीज़ होती है जो बहुत प्रिय होती है, चाहे वह खाने में हो या पहनने में हो, कलर है, जो है कोई जो है स्थान है। तो ऐसे ही बाबा भारती को उनका घोड़ा बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा, जो उनके लिए बहुत ही प्रिय था। उसका साथ उन्हें बहुत ही सुख प्रदान करता था। उन्हें उसके साथ रहना बड़ा ही सुखद होता था, लगता था। अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। करुणा मीन्स जो है बड़ी दया की भावना, बड़े उससे कहते हैं लोग निरीह होकर, मतलब बड़े दुखी होकर। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले, कहो तुम्हें क्या कष्ट है। बाबा घोड़े से उतरे और उसके पास जाकर के बोले, बोलो तुम्हें क्या कष्ट है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। राम वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है, बाबा ने पूछा। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे, फिर जोर से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। बाबा ने कहा, एक बात सुनते जाओ। उन्होंने घोड़े के बारे में उससे जिक्र ही नहीं किया। उसने कहा, एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, निरीह होकर, दुखी होकर, और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे स्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैंने आपको पाठ के आरंभ में ही बताया था कि कौन सी ऐसी बात बाबा ने कही थी खड़क सिंह से कि खड़क सिंह घोड़ा लौटाने पर मजबूर हो गया था। तो अब वही बात आप ध्यान से सुने।
बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। खड़क सिंह ने कहा, आप घोड़े का नाम न लो, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, किसी की सहायता कोई नहीं करेगा कि गरीब के रूप में पता नहीं कौन है, दुखी के रूप में पता नहीं कौन बैठा है, उसे लोग अवॉइड करके चले जाएंगे। तो बाबा भारती ने यह सोच के कहा, उन्होंने संतोष कर दिया, घोड़ा गया तो गया, कोई बात नहीं है। लेकिन इस बात को उनके अंदर मानवता थी, मानवता के बसीभूत होकर उन्होंने कहा कि अगर इस घटना को कोई और जान जाएगा तो उसका विश्वास गरीबों पर से उठ जाएगा। यह सोच करके बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा कि इस घटना को किसी और के सामने मत व्यक्त होने देना। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना रहा। बाबा भारती चले गए, परंतु उसके शब्द खड़क सिंह के कानों में गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा विचित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे कि इसके बिना मैं रह न सकूंगा, इसकी रखवाली में वह कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक नहीं दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। खड़क सिंह भी इस पर विचार करने पर मजबूर हो गया और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस तरह उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। खड़क सिंह ने भी एक अच्छा काम किया और जिससे वह प्रसन्न था और उसके हृदय से उसके जो है आंसू निकलने लगे। उसके दुख का जो मतलब उसने जो अपना कर्म किया था ऐसा सोचकर उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा प्रहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल का अनुभव हुआ कि सुल्तान तो नहीं है। साथ ही घोर निराशा ने उनके पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाक को यानी आहट, पैर की आहट को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, क्योंकि वह बात जहाँ थी वहीं समाप्त हो गई और स्थिति जैसे थी पुनः वैसे ही हो गई। किसी को इस बात का कानो कान खबर नहीं हुआ कि बाबा भारती का घोड़ा चोरी हो गया, खड़क सिंह लेके गया और फिर वापस लाके बांध दिया, अपाहिज के रूप में था। तो बच्चों, जिसके अंदर मानवता होती है, दया भावना होती है, वह किसी का भी हृदय परिवर्तित कर सकता है। तो इस पर आप लोग भी अमल करना और जो है ध्यान से इस पाठ को एक बार पुनः पढ़ना।
अब आज जो है आपका ये अनुवाचन कार्य समाप्त हो गया। अब मैं आपको जो है कुछ अभ्यास कार्य भी बता दे रही हूँ। तो अभ्यास कार्य आप देख लें। पहला अभ्यास कार्य है का निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है। सिर्फ बच्चों मैं उत्तर उत्तर लिख रही हूं। एक शब्द में उत्तर। पहला है बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? तो बच्चों उत्तर है सुल्तान। दूसरा है वे उसकी चाल पर क्या थे? लट्टू। इसे अगर हम अपनी भाषा में बोले तो मंत्र मुग्ध मग्न जो भी हो। तीसरा है खड़क सिंह क्या था? कुख्यात डाकू। कुख्यात डाकू। बाबा भारती ने घोड़े पर किसे सवार किया? कंगले को। कंगले को। वैसे बच्चों यहाँ एक ही शब्द में उत्तर देना है, लेकिन बड़े प्रश्न के उत्तर में आप यहाँ लिखेंगे कंगले के रूप में खड़क सिंह को। कंगले के रूप में खड़क सिंह को। तो ये आपका का उत्तर था एक शब्द में। अब ये खा का है। खा है जो ये बड़ा प्रश्न उत्तर है जिसे मैं बाद में करवाऊंगी। अब आप गा का देख लें। खा वाला मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी, पहले आप गा देख लें। विचित्र जानवर है देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यहाँ गा का निम्न कथन किसने किससे कहा? ये गा का है निम्न कथन किसने किससे कहा। तो यहाँ होगा बाबा ने खड़क सिंह से। पहला उत्तर होगा बच्चों बाबा ने खड़क सिंह से। दूसरा है ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। खड़क सिंह ने बाबा से। खड़क सिंह ने बाबा से। तीसरा है मैं आपका दास हूं केवल यह घोड़ा ना दूंगा। खड़क सिंह ने बाबा से। अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। बाबा ने। बाबा ने
सुल्तान से। क्योंकि वहां सुल्तान के अलावा और कोई नहीं था, भगवान थे, तो इसलिए वहां बाबा ने सुल्तान से कहा। तो बच्चों, आपका ये का और गा का अभ्यास कार्य भी हो गया, जिसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। बाकी का अभ्यास कार्य जो बचा है उसे मैं आगे करवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।